गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। सब बढ़िया है, मजे में है कि नहीं है, ये बताइए। प्रीवियस क्लास में मैंने कुछ अपने एक्सरसाइज की जो मैंने दी थी। नहीं की? नहीं की। अच्छा, प्रैक्टिस आप जितना अच्छा से करेंगे है ना, उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। आपको मैंने ये भी बताया था, आपको 1 से लेके 20 तक की टेबल याद होनी चाहिए, और 1 से लेके 30 तक का आपको जो है स्क्वायर रूट याद होना चाहिए, और 1 से लेके 30 तक का आपको क्यूब रूट याद होना चाहिए, है ना। ये सब चीज आपको याद होना चाहिए, तभी आपको मैथ्स की कैलकुलेशन इजी बनेगी। और आपके आने वाले जो भी क्लासेस हैं 11 12 10, वहां पे आपको बहुत मदद करेगा, ठीक है ना। चलिए, सभी लोग लाइव आ चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा व्हाइट बोर्ड आप देख सकते हैं, झिलमिला रहा है। आज दशहरा है, आज दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी तरीके से आप जो है अपनी बुराइयों को नष्ट करें, अच्छाइयों को जो है आप लाइए अपने जीवन में। सिर्फ 9 दिन व्रत रखने से और 1 दिन रावण दहन करने से कुछ नहीं होगा, उस चीज को आप जीवन में भी उतारिए। चलिए, आज नए कॉन्सेप्ट के साथ आज जो है मैं आपके सामने लेके आया हूँ, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू रैशनल नंबर। इसका क्या मतलब है? देखिए, रैशनल नंबर में बता चुका हूँ। रैशनल नंबर क्या होते हैं कि भाई पी बाई क्यू के रूप में होते हैं, ठीक है ना। अब कोई यदि एक बच्चा था, है ना, मेरी प्रीवियस क्लास में कोई बच्चा था, मान लीजिए, उसने ये उसको सिर्फ यही पता है कि पी बाई क्यू ही रैशनल नंबर होता है, इसके अलावा कोई रैशनल नंबर नहीं होता, ठीक है ना। उसको ये पता है। अगर मैं उससे ये पूछ लूं कि 0.1333 के ऊपर बार है, तो वो क्या ये बता पाएगा? अगर उसने ये क्लास अटेंड नहीं की है, वो नहीं बता पाएगा। आप लोग बता देंगे कि भाई ये रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो सर ये रैशनल नंबर हुआ, ठीक है ना। लेकिन ये कोई बच्चा था, इसने सिर्फ यहां तक ही पढ़ा कि भाई पी बाई क्यू को ही रैशनल नंबर बोलेंगे, पी यहाँ पे इंटीजर है, क्यू भी इंटीजर है, और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। सिर्फ वो ये डेफिनेशन पढ़ा और क्लास से आउट हो गया या छुट्टी में चला गया, क्लास उसने नहीं ली। फिर वो डायरेक्ट आता है ये वाली क्लास में, ठीक है। अब वो जब इस क्लास में आया तो उसने ये देखा कि यार सर ने ये भी बता दिया कि यार 0.133 के ऊपर बार है, ठीक है ना, और बच्चे बोल रहे हैं कि रैशनल नंबर है, ठीक है। 2.5 लिखा है, ये भी एक रैशनल नंबर। ये कैसे? मैं तो ये सब नहीं जानता, मैं तो सिर्फ पी बाई क्यू को ही जानता हूँ, इसके अलावा ये सब क्या है, ये सबको मैं नहीं जानता कि ये रैशनल नंबर हुआ तो हुआ कैसे। तो अब उसकी बात को ध्यान में रखते हुए, है ना, उसका भी अपन को ध्यान में बात है कि भाई ये बंदा जो है, अब तो इसको कैसे समझाएं। तो इसको समझाने के लिए हमने एक तरीका निकाला कि चलिए इसी को अपन पी बाई क्यू के रूप में लिख दें, वो भी खुश हो जाएगा और आप भी खुश हो जाएंगे। उसे चाहिए कि मैं सिर्फ पी बाई क्यू के रूप में ही मेरे को सर आता है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता, मेरे को आप पी बाई क्यू के फॉर्म में ही रैशनल नंबर लिख के दो। तो मैंने बोला ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आपको लिख के दे देंगे। तो मैंने इसके 3 टाइप निकाले। पहला टाइप क्या था? पहला टाइप था कन्वर्जन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल टू रैशनल नंबर पी बाई क्यू। इसका मतलब क्या है कि ऐसे डेसिमल नंबर जो टर्मिनेट हो रहे थे, जैसे टर्मिनेटिंग का एग्जांपल आप बता सकते हैं, जैसे 1.230, ठीक है, 1.57, 1.925, 0.010, है ना, 0.001, 2.372, 1.980। इसका मतलब ये है कि ये किसी एक डिजिट के बाद, है ना, इसके आगे कोई डिजिट नहीं है ना। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को अपन अगर रैशनल नंबर में कन्वर्ट करें, पहला टाइप है, बहुत इजी टाइप है कि ये सभी जो डेसिमल नंबर आप देख रहे हैं, इसके बाद कोई भी डिजिट नहीं है ना। यहाँ होने के बाद मतलब इसका जो है आखिरी डिजिट 0 है, इसका आखिरी डिजिट जो है 2 है ना, इसका आखिरी डिजिट 1 है, इसका आखिरी डिजिट क्या है, 0 है, इसका आखिरी जो डिजिट है वो है 5, है ना, इसका आखिरी डिजिट 7 है, इसका आखिरी डिजिट 0। इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है, रिमाइंडर अपने को क्या हो रहा है, 0 मिल रहा है। इसमें क्या मिल रहा है अपने को, रिमाइंडर 0, ठीक है ना। अब ये जो बच्चा था जो सिर्फ पी बाई क्यू के रूप में ही रैशनल नंबर को जान रहा था, अब वो जब इस नंबर को देखता है, बोलता सर ये क्या लिख दिया आपने, ये रैशनल नंबर कैसे हो गए, है ना, ये मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, तू चिंता मत कर, है ना, इसको जो अपन पी बाई क्यू के रूप में ही मैं लिख के तुमको दिखाऊंगा, ठीक है ना। अभी तो थोड़ा रुक जा। फिर मैं उसको एक टाइप और दिखाया कि भाई एक टाइप 2 नंबर, जो टाइप 2 है वो क्या है, कन्वर्जन ऑफ प्योर रिकरिंग डेसिमल टू पी बाई क्यू। इसका मतलब क्या है, प्योर रिकरिंग, मतलब जो रिपीट हो रहे थे, है ना, डेसिमल के बाद एक नंबर रिपीट होना चाहिए, ठीक है ना, एक नंबर जो है रिपीट होता जाए, उसे अपन क्या बोलेंगे,
प्योर रिकरिंग या प्योर रिपीटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है ना, जो नॉन टर्मिनेटिंग होता था, है ना। आपको मैंने बताया था जैसे 1.33333, है ना, इसके ऊपर मैं, है ना, मान लीजिए इसके ऊपर मैं बार लगा देता हूं, मतलब इसके आगे डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, या 0.9999, ठीक है ना, डॉट डॉट डॉट, फिर है ना 0.27272727, ठीक है ना, डॉट डॉट डॉट, 1.375375 डॉट। इसका मतलब ये है कि डेसिमल के बाद नंबर सारे के सारे रिपीट होने चाहिए, ठीक है ना, डेसिमल के बाद जो भी नंबर लिखा होना चाहिए वो रिपीट होना चाहिए, उसे अपन ने बोल दिया प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर। अब ये जो बच्चा था, है ना, इसने चीज नहीं पढ़ी थी आप, है ना, तो जब मैं एक प्रश्न पूछा करता था कि ये बताइए ये रैशनल नंबर है कि नहीं है, तो आप लोग जो इस क्लास को पढ़ा था या इससे प्रीवियस वाली क्लास को पढ़ा था, उसने वो स्टूडेंट बोल देता था कि हाँ सर ये तो रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। कैसे? क्योंकि ये जो है रिपीट भी हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। तो जो रैशनल नंबर बेसिकली रिपीट होते हैं, जो डेसिमल नंबर सॉरी रिपीट होते हैं और टर्मिनेट नहीं होते, उसे अपन क्या बोलते हैं, रिकरिंग डेसिमल नंबर या रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, जो अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी। लेकिन जो बच्चा पी बाई क्यू के रूप में पढ़ा था, उसने ये बोल दिया कि नहीं सर अब मुझे इसे भी आप पी बाई क्यू के रूप में ही दो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप क्या कह रहे हैं, मैं सिर्फ ये डिजिट ही जानता हूं, मैं इसी को ही रैशनल नंबर मानूंगा क्योंकि मेरे को इतना नहीं पढ़ना है ना। तो हमारे लिए एक बड़ा क्वेश्चन बन गया कि यार इसको कैसे रिप्रेजेंट करें पी बाई क्यू के फॉर्म में, ठीक है ना। तो अपन ने इस क्लास में ये सीखेंगे कि इन नंबरों को पी बाई क्यू के फॉर्म में अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इन नंबरों को पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। और एक तीसरा भी टाइप मैंने आपको शायद प्रीवियस क्लास में बताया था कि एक टाइप और होता है रैशनल नंबर का, कि डेसिमल के बाद, जैसे मान लो डेसिमल के बाद कोई भी एक डिजिट छोड़ के बाकी रैशनल नंबर, बाकी जो नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, वो क्या करें, रिपीट करें, ठीक है ना। जैसे 2 के बाद 7575 रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। 1.3 को छोड़ दिया मैंने, 99999 ये रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। 1.56666 ये रिपीट हो रहा है। मतलब एक डिजिट को छोड़कर बाकी सारे डिजिट जो है रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। इन्हें क्या बोलेंगे, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर, ठीक है ना, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर, ठीक है ना। तो यदि आपको मैं बोलूं क्या ये एक रैशनल नंबर है, तो आप बोलोगे बिल्कुल है, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन ये जो बच्चा मेरी क्लास अटेंड नहीं किया था, ये बोलता नहीं सर इसे भी आप पी बाई क्यू के रूप में ही करो, मैं तो इसी रूप में जानता हूं कि पी बाई क्यू इंटीजर है और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब हमारे लिए बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होगा कि यार इसको भी अपने को इसको दिखाना पड़ेगा, है ना। ये बदमाश बच्चा जो है ये मान नहीं रहा मेरी बात, ठीक है ना। ये तो हर जो डिजिट है, हर जो नंबर, हर जो डेसिमल नंबर्स हैं, है ना, जो रिपीटिंग है या टर्मिनेटिंग है, ये सबको बोल रहा है कि भाई पी बाई क्यू के फॉर्म में व्यक्त करो, पी बाई क्यू के फॉर्म में व्यक्त करो। बड़ा बदमाश बच्चा है ये। तो अब क्या करें, तो अपने को सब चीज सीखना पड़ेगा, सिर्फ इस बंदे के लिए जिसने क्लास को पहली क्लास में अटेंड करके भाग गया था वो, है ना, ये सारी क्लासेस में नहीं आया। तो इसीलिए एक कॉन्सेप्ट आता है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू रैशनल नंबर, क्योंकि अल्टीमेटली ये भी तो रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तो इसका भी कहना सही है कि अगर ये रैशनल नंबर है सर, तो इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में व्यक्त किया जा सकता है ना। ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर की मेन डेफिनेशन है ये पी अपॉन क्यू। ये भी अगर आप इसे बोल रहे हैं कि ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, तो आप यदि इतनी ईमानदार हो तो पी बाई क्यू के फॉर्म में आप क्यों नहीं व्यक्त कर देते इस चीज को। तो अपने बोला ठीक है भाई करके देखेंगे। तो सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए, ठीक है ना। 3 टाइप है, अपने को 3 टाइप पढ़ना है, इससे बाहर टाइप आपको कुछ नहीं है ना, यही 3 टाइप है ना। डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट है तो 2 डिजिट भी रिपीट कर सकते हैं, जैसे 375 के ऊपर बार, मतलब चाहे वो 1 डिजिट हो, चाहे 2 डिजिट हो, चाहे 3 डिजिट हो, अगर डेसिमल के बाद वो रिपीट हो रहे हैं, है ना, कंटिन्यूटी रिपीट हो रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर। और यदि डेसिमल के 1 डिजिट को छोड़कर बाकी रिपीट हो रहे हैं, तो ये मिक्स्ड रिकरिंग है, मतलब 1 डिजिट बस रिपीट नहीं होगा, उसके बाद सारे डिजिट रिपीट होने लग जाएंगे, 1 डिजिट या 2 डिजिट, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा 3 डिजिट। ये ऐसा भी हो सकता है कि 0.23 ये दोनों रिपीट नहीं हुए, लेकिन इसके हो सकता है इसके बाद के नंबर रिपीट हो रहे हों, ठीक है ना। तो इसे भी, ये भी क्या कहलाएगा, आपका रैशनल नंबर कहलाएगा। हो सकता है ये ऐसे भी हो सकता है 3752222, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि पहले डिजिट के बाद ही रिपीट हो सकता है 3 डिजिट के बाद रिपीट होना चालू है। इसीलिए जब भी अपन डिवाइड करेंगे तो कम से कम 4 से 5 डिजिट तक चीजों को देखेंगे, और तब तक देंगे जब तक उसमें एक पैटर्न नजर नहीं आता अपने को, ठीक है ना। तो चलिए आप इसको नोट कीजिए, फिर इसी पे बेस्ड अपन
इसको मैं इस फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में इस बदमाश बच्चे की जो रिक्वायरमेंट अपन पूरी करेंगे, ठीक है ना। इसको आप पहले नोट कर लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। चलिए, अब इस बदमाश बच्चे का जो पहला टाइप है वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को अपने को किसमें रिप्रेजेंट करना है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। चलिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का आप एग्जांपल दीजिए। मैंने बोला पहला एग्जांपल मैंने लिख रखता हूं 1.575, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल मैं लेके बैठता हूं 1.303। तीसरा एग्जांपल लेता हूं माइनस में 0.275, ठीक है ना। चौथा एग्जांपल मैं लेके बैठता हूं, ये चौथा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये क्या हो गया सेकंड, और ये क्या हो गया फर्स्ट, है ना। ये सब क्या है, आपके रैशनल नंबर है। जिन्होंने प्रीवियस क्लास अटेंड की है उनके लिए ये एक रैशनल नंबर है। लेकिन ये जो बदमाश लड़का था, है ना, ये जो लड़का था आपका, ये क्या कह रहा है कि पी बाई क्यू ही को रैशनल नंबर मानूंगा भाई, जहां ये इंटीजर्स होंगे, ठीक है ना, ये भी इंटीजर होगा, है ना, और q इज नॉट इक्वल टू 0। इसके अलावा ये बात नहीं करना चाह रहा ये लड़का, ठीक है ना। इसके दो पैर भी बना देता हूं, मान लीजिए ये इसके दो पैर हो गए, ये इसकी आंख हो गई, ये इसका मुंह हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। ये जो लड़का है ये बड़ा बदमाश बच्चा, एक क्लास अटेंड करता है उसके बाद आता नहीं है, ये फर्स्ट क्लास में भाग जाता है और फिर आके इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। तो कोई बात नहीं, इसका भी आंसर हम देंगे, है ना, आप और हम मिलके इसका भी आंसर अपन देंगे। तो बोलेंगे ठीक है भाई ये रैशनल नंबर, ये बोला नहीं सर हमको तो इसी फॉर्म में चाहिए। बोलो कोई बात नहीं, तो अपन क्या करेंगे, इसको रैशनल नंबर, ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, ठीक है ना, इसको अपन रैशनल फॉर्म में वो करेंगे, क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे अपन करते हैं, 1.575, है ना, ये जो पॉइंट लगा होता है इसके नीचे अपन क्या लिखते हैं 1, और पॉइंट के उधर कितने डिजिट हैं आप देखिए, पॉइंट के उधर कितने डिजिट हैं 3, तो 3 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर इसी प्रकार 1.303 है, ठीक है ना, ये कितने हो गए, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 0 0 0 हो गया, है ना। मतलब पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतने 0, और ये आपका जो भी पॉइंट लगा होता है, ये जो डेसिमल फॉर्म में जो नंबर्स होता है इसके नीचे 1, और चाहे अगर यहाँ डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट है तो 2 0, 3 डिजिट है तो 3 0, 4 डिजिट है तो 4 0। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1.02, ठीक है ना। अब ये माइनस में है तो माइनस में तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में रहे आने दो इसको, है ना। 0.275, ये पॉइंट आएगा 1, और इसके बाद 3 डिजिट हैं तो 3 अपने पास हो जाएंगे 0, ठीक है ना। इसको अपने को कन्वर्ट करना है पी अपॉन क्यू में, तो 1.02, ठीक है ना, पॉइंट जाएगा यहाँ नीचे आएगा 1, और 02 मतलब 2 डिजिट हैं तो 2 0 हो जाएंगे। तो ये हो गया पी बाई क्यूब में। अब ये बच्चा हो जाएगा खुश, ये बच्चा बिल्कुल खुश हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, ये भी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, ये भी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, और ये भी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, और ये सब क्या इंटीजर्स भी हैं। तो अपन ने इसको, इस बच्चे को खुश कर दिया, ये जो भी डेसिमल नंबर्स थे इनको किसमें कन्वर्ट कर दिया, एक पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था ये, आप जो है 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि इसको अपॉन में कैसे लिखते हैं ना। तो इसको आप लिखिए, फिर अपन अगले कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। चलिए, अगला टाइप अपन बात कर रहे हैं कन्वर्जन ऑफ प्योर रिकरिंग डेसिमल। अब ये जो बदमाश बच्चा था ये बोलता है कि सर आपने तो ये भी एक पढ़ा रखा है कि प्योर रिकरिंग डेसिमल का पहले मतलब आप समझ लीजिए कि पॉइंट के बाद जो भी डिजिट है वो रिपीट होने चाहिए। जैसे 1.3 के ऊपर बार, ठीक है ना, 1.47 के ऊपर बार, 1.355 के ऊपर बार, ठीक है ना, या 0.9 के ऊपर बार, ठीक है ना। ये 3 एग्जाम्पल दिए इस बच्चे को हमने, ठीक है ना। और मैंने बोला ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि रिपीट हो रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग है। अब ये बच्चा बोला कि सर ये आपने जो लिखा है ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है, आप तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में ही व्यक्त कर दो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में अपन को रिप्रेजेंट करना है। अब कैसे करें, तो सबसे इसके 2 मेथड्स हैं ना। पहला मेथड तो ये है कि ऑब्जेक्टिव मेथड है, दूसरा है शॉर्टकट मेथड। तो पहले अपन क्या करें, ऑब्जेक्टिव मेथड करें कि शॉर्टकट मेथड करें, ये बताओ। ऑब्जेक्टिव मेथड कर लें, चलिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव मेथड करते हैं, ठीक है ना। पहला जो क्वेश्चन है उसका ही अपन ऑब्जेक्टिव मेथड करते हैं।
तो 1 पहला जो क्वेश्चन है आपका, है ना, क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो है 1.3 बार को किसमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट, है ना, टू पी अपॉन क्यू। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको अपन x के इक्विवेलेंट मान लेंगे 1.3 बार, जैसे कि अपन मानते हैं, और इसकी इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, ठीक है ना, x के इक्विवेलेंट मान लो। अब आप ये देखो कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, एक डिजिट है जो रिपीट हो रहा है, 3 के ऊपर बार लगा मतलब एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या है मालूम है, 1.333333। इसका ये मतलब होता है ना, मैंने क्या था, जिस भी नंबर के ऊपर अगर बार लगा हो उसका मतलब ये कि वो डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो एक नंबर रिपीट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 10 का अपन मल्टीप्लाई कर दो, है ना, दोनों साइड 1.3 बार, ठीक है ना। 10 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर यहाँ 2 नंबर रिपीट होते तो यहाँ 100 का मल्टीप्लाई करते, 3 नंबर रिपीट होते तो यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई करते। वैसा क्यों कर रहे हैं, है ना, इसके पीछे भी कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा, ऐसा अपन क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 10x और ये हो गया 10 इंटू, इसको पूरा एक्सपांड करके मैं लिख देता हूं 333, ठीक है ना। ये क्या हो गया 10x, और इसको मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉइंट किधर सरकेगा अपने, राइट हैंड साइड पे। तो अगर पॉइंट यहां लगा है तो यहां लगेगा कि नहीं लगेगा, यहां आ जाएगा ना पॉइंट, तो 13.333333 ऐसा हो जाएगा। ये जब भी किसी भी नंबर का अपन 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी पॉइंट होता है वो राइट हैंड साइड पे जाता है, ये पॉइंट इधर इधर की ओर सरकेगा, ऐसे ऐसे सरकेगा। यदि 10 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आएगा, 100 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आएगा, 1000 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आएगा। समझ गए ना आप लोग, है ना, ये जो बेसिक चीजें हैं। तो ये हो गया, इसको अपन दे दी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। अब इक्वेशन नंबर 2 को अपन 1 में से क्या कर दिए, माइनस कर दिए। तो क्या हो गया, ये 10x यहाँ लिख दूं मैं, चलिए यहाँ लिख देता हूं, ये हो गया 10x माइनस एक्स इक्व टू, ठीक है ना, ये हो गया 13.3 के ऊपर बार माइनस 1.3 के ऊपर बार, ठीक है ना। इतना बात आया आपको समझ में कि नहीं आया, ठीक है। ये हो गया आपका 9x, फिर 13.3 के ऊपर बार है, यहाँ क्या है माइनस में 1.3 के ऊपर बार। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, 13.3 के ऊपर बार, बार के नीचे बार वाला नंबर और 1 के नीचे अपन 1, इसमें अपन माइनस करेंगे, 13 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 12, ये बचेगा 12.0, ठीक है ना भाई। 3 बार ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, ध्यान रखना, ऐसा मत कर देना कि ये 3 बार है तो ये आपको एक विशेष याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है ना, इसको कैसे माइनस करना है ये मैंने बता दिया। 3 बार कैंसिल आउट हो जाएंगे और 13 में से मतलब 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12, तो ये हो जाएगा आपका 12। तो x की वैल्यू हो गई आपकी 12/9, ठीक है। तो ये इसका हो गया, ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में अपन ने इसको डिनोट कर दिया, ठीक है। किस में डिनोट कर दिया, p अपॉन क्यू के फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये इसका हो गया आंसर। 12/9 को अगर अपन डिवाइड करके भी देखें तो अपन क्रॉस चेक कर सकते हैं कि ये जो 1.333 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हो जाएगा, एक बार जाएगा, ये 3 हो गया, ठीक है ना, 27, ठीक है। और ये कितना हो गया आपका 3 हो गया, है ना, ये भी 3 हो गया, ये 27, ये भी 3 हो गया, ये भी रिपीट हो रहा है। मतलब जो अपन ने रेशनल नंबर निकाला है 12/9, ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका जो है पूरा, जो क्या बोल सकते हैं इसको, लॉन्ग मेथड, है ना। फिर इसकी एक शॉर्टकट मेथड भी होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। पहले आप इसको नोट करिए फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला नहीं वही क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसकी अपन क्या करते हैं, शॉर्टकट मेथड देखते हैं। तो शॉर्टकट मेथड में क्या मैंने बताया था, मैंने अभी कुछ भी नहीं बताया था, ठीक है ना। तो 1.3 बार है, तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ आपसे कि कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। आप बोलेंगे सर 1 नंबर रिपीट हो रहा है, तो मैं अपॉन में जितने नंबर रिपीट होते हैं उतने अपने को 9 लिखने होते हैं, ठीक है ना। पहले आप एक बार सुनिए, फिर मैं आपको इसको कई क्वेश्चन के थ्रू आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे 1 नंबर रिपीट हो रहा है, उतने अपन 9 लिख लिए, ठीक है ना, 9 हो गया। और उसके बाद क्या बचा अपने पास 13,
और ऐसा कौन सा नंबर है जो रिपीट नहीं हो रहा है, बताइए। 1 है वो एक नंबर है जो रिपीट नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस में 1, है ना। ये अपने क्या है, प्रॉब्लम का कारण है जो रिपीट नहीं हो रहा है। जो अपनी प्रॉब्लम का कारण होता है अपन उसको क्या कर देते हैं, माइनस। तो ये हो जाएगा आपका 12/9, ठीक है ना। और एग्जाम्पल अपन देखते हैं, मैं बोलता हूँ 1.2727, है ना, या 27 के ऊपर बार लगा देता हूँ। इसकी शॉर्टकट मेथड मैं बताता हूँ, शॉर्ट डायरेक्ट आपको आंसर निकलेगा, ठीक है ना। तो कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, आप बोलेंगे सर 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 99 कर देता हूँ। उसके बाद बचा कितना, 127 बचा। अच्छा, ऐसा कौन सा नंबर है जो रिपीट नहीं हो रहा है, 1। आप बोलेंगे 1 रिपीट नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, तो आंसर कितना जाएगा, 126/99, ठीक है। और नंबर लेते हैं, मैं लेता हूँ 0.373 के ऊपर बार। कितने कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं। 373 के ऊपर बार है ना, 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं। 3 नंबर मतलब 3 बार 9, है ना, 999। जितने नंबर रिपीट हो उतने बार आपको 9 लिखना है, सीधी सिंपल सी बात। फिर बचा क्या अपने पास, जो नंबर बच गया वो लिख दो। उसके बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो रिपीट नहीं हो रहा है, तो जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा वो अपने प्रॉब्लम का कारण अपन इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 373 डिवाइड बाई 999। ये सब आंसर है। अच्छा, जो मैंने आपको सब्जेक्टिव मेथड बताई हुई है वो सबको करने का सेम तरीका है। आप पहले कोई भी नंबर आप बोलते उसको एक्स इक्वल रखिए, जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, है ना, अगर 2 नंबर रिपीट हो रहा है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। 1 नंबर रिपीट हो रहा है उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। और यदि नंबर रिपीट हो रहा है 10, 2 हो रहे हैं तो 100, 3 हो रहा है तो 1000, 4 हो रहा है तो 10,000, ठीक है ना। इससे ज्यादा आपके सिलेबस में है भी नहीं, तो उसको करने का तरीका वही रहेगा, ठीक है ना। मैं आपको इसको डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से बता रहा हूं ताकि आप जो है इस चीज को जल्दी सीख जाए, क्योंकि इससे आपको डायरेक्ट आंसर मिलेंगे और आपको आंसर पहले ही पता रहेगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो चलिए और भी देख लेते हैं, मैं देख लेता हूं 27.42 के ऊपर बार, ठीक है ना। तो इसको कैसे करेंगे, आप बोल कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 नंबर, तो यहाँ पे 2 बार 9, ठीक है ना। फिर जो नंबर बच गया उसको एज इट इज लिख दो, भाई 2 बार 9 लिख दिया, नंबर को एज इट इज मैं क्या कर दूं, कॉपी कर दूं। फिर उसके बाद माइनस, कौन से 2 नंबर जो ऐसे हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो कौन से 2 नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, 27, तो इसमें 27 को माइनस कर देता हूं। तो 2742 में अगर मैं 27 को माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1 और ये 2715, तो आंसर कितना हो जाएगा 2715/99। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। 2715/99, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब ये एक रैशनल नंबर था, ये एक रैशनल नंबर, इसे अपन पी बाई क्यू के फॉर्म में अपन ने डिनोट कर दी। इसका मतलब ये कि जो लड़का था, बदमाश लड़का था जो, ठीक है ना, इसने जो क्लास अटेंड नहीं की, तो अपन ने इसको सेटिस्फाई कर दिया कि देख बेटा ये 1/3 बार है, ये रैशनल नंबर है, इसको तू इस फॉर्म में लिख सकता है। जो तरीका है वो हमने बता दिया कि भाई शॉर्टकट मेथड भी तेरे पास भी है और ऑब्जेक्टिव मेथड भी तेरे पास भी है, ठीक है ना। तो ये आपके 2 टाइप आपके जो है खत्म हो गए हैं। तीसरा टाइप अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और तीसरे टाइप में थोड़ा सा दिक्कत है ना, वो थोड़ा सा एक लेंदी काम है, लेकिन इजी है। मतलब अगर आपको ये दोनों टाइप समझ में आ गए हैं तो वो आपको इजी पड़ेगा, ठीक है ना। तो इतनी बात आई समझ में आपको। चलिए आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में अपन जो है टाइप 3 डिस्कस करेंगे। तब तक अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।